नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। 24 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की एक बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है। CWC की बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि CWC की बैठक फुल फ्लेज्ड होने वाली है और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी 26 सितंबर से बिहार में हुंकार भरने जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन से क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की रणनीति और नीतियों को तय करने वाली सबसे बड़ी कमेटी CWC बिहार चुनाव को लेकर 24 सितंबर को पटना में फुल फ्लेज्ड मीटिंग करने जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगे। बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले विश्लेषक इसे कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति मान रहे हैं। इस तरीके से जो ए टीम और बी टीम की बात कही जा रही है या फिर तेजस्वी यादव के जितने भी मसले हैं उसको ग्रैब करने की बात कांग्रेस की कही जा रही है। माई बहन मान योजना की बात कर लें या जो भी बात कर लें। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता काफी कुछ इशारा कर रही है। जैसे आरजेडी ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया तो कांग्रेस ने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। वोटर अधिकार की साझा यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए, लेकिन लीड राहुल गांधी ने किया। वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसके शोर में तेजस्वी के बड़े मुद्दे गौण हो गए। यहां तक कि आरजेडी तेजस्वी को बार बार सीएम फेस बताता रहा, लेकिन कांग्रेस चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल एक इंडिविजुअल दल है। तो कुल मिलाकर के हमारा उनके साथ अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। महागठबंधन में कई बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात अब तक नहीं बन पाई है, लेकिन पटना से दिल्ली तक कई बैठकें कर चुकी कांग्रेस अब खुलकर आरजेडी पर सीट छोड़ने का दबाव बना रही है। उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है। उम्मीदवारों से आवेदन ले रही स्क्रीनिंग कमेटी कई कैंडिडेट का नाम भी तय कर चुकी है और अब बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। 20 सितंबर को तेजस्वी की यात्रा समाप्त होने के बाद तुरंत 24 सितंबर को CWC की बैठक बुला ली गई है और 2 दिन बाद यानी 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ी जनसभा भी करने जा रही है। कांग्रेस जो है वो बिहार में अपनी जमीन जो है वो तलाशने में खोजने में जुटी है। बहरहाल देखना यही होगा कि कांग्रेस जो आरजेडी पर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के दबाव बना रही है उसमें वो कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स से इनकार कर रही है और आरजेडी के नेता CWC की बैठक को चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही अगुवाई सब दिन किया है चुनाव में। आज भी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है। महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। हालांकि पसंदीदा सीटों पर दांव हो या फिर सीएम फेस पर तनाव, अभी भी कई बिंदुओं पर बात नहीं बन पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सियासी चाल का तेजस्वी की रणनीतियों पर कितना असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव दस्तक देने वाला है। चुनावी हलचल तेज हो गई है और जनता की भागीदारी का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की टीम के साथ बिहार आ रहे हैं। अगले महीने किसी भी वक्त बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है। कितने चरण में हो सकता है चुनाव और कब आ सकते हैं नतीजे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है।
चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। संभव है कि अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अगले महीने पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावी रणभेरी बज सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम बिहार के दौरे पर आ रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है। 30 सितंबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर आएंगे। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम सीईसी के साथ बिहार दौरे पर होगी। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का भी उत्साह चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यह तय है कि नई सरकार भी एनडीए की ही होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान चाहे जब हो, एनडीए के सारे घटक दल चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। चुनाव की किसी भी तारीख का हम स्वागत सत्कार करने के लिए 24/7 तैयार है। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सहयोगी जुनून से भरे हुए हैं। पहले राहुल गांधी और अब तेजस्वी यादव की यात्रा से महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता भी गदगद हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने ये दावा किया है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, या तो उसी दिन शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट पर चलती है। जिस दिन केंद्र सरकार इशारा कर देगी, चुनाव आयोग उसी सरकार के सहूलियत के हिसाब से चुनाव की घोषणा बिहार में करेगी। एक और राजनीतिक पार्टियों का उत्साह तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की तैयारी दोनों चरम पर हैं। 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है, क्योंकि मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है। बिहार की धरती हमेशा से लोकतंत्र की आवाज को मजबूती से बुलंद करती रही है। इस बार भी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुर्सी बरकरार रख पाएंगे या तेजस्वी सत्ता के शीर्ष पर नजर आएंगे। दिल्ली से संवाददाता अमितेश के साथ पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। कई सामानों के दाम घट गए हैं। जरूरत की कई चीजों पर एनडीए सरकार ने या तो जीएसटी कम कर दी है या फिर जीएसटी बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। अब इससे आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिली है। नीतीश सरकार की ओर से योजनाओं का तोहफा और मोदी सरकार की ओर से जीएसटी 2.0 की सौगात। आम आदमी को कितनी राहत मिली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने जनता को बम्पर तोहफा दे दिया है। सरकार ने कई अहम चीजों पर या तो जीएसटी कम कर दी है या फिर एकदम जीरो कर दिया है। पहले बिहार में ताबड़तोड़ कई बड़ी घोषणाएं, फिर केंद्रीय बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ और अब जीएसटी में बड़ी राहत से सामान सस्ते हो गए हैं। डबल इंजन की सरकार ने ट्रिपल तोहफा बिहार की जनता को दिया है। इससे एनडीए के नेता काफी खुश हैं। नवरात्रा के पर्व के समय में दिवाली और होली मन रही है, लेकिन कहते थे ना अच्छे दिन के वादे, तो अच्छी दिन के साथ साथ सस्ते चीजें भी आज दिख रही हैं। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए साबुन से लेकर छोटी कार तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती की। सरकार ने जेब पर बोझ कम कर आम लोगों को बड़ा सुकून दिया है। चुनावी साल में जीएसटी दर में 5 और 18% की 2 टियर स्ट्रक्चर से जूते और कपड़े सस्ते हो गए हैं। दवाइयाँ सस्ती हो गयी। काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, छोटी कार, स्वास्थ्य बीमा, घी, मक्खन, मसाले, एसी, फ्रिज और टीवी का दाम कम हो गया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उत्सव गिफ्ट दिया है, बिहार और देशवासी इससे बहुत खुश है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर 18 की जगह 5%, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन पर 12 की जगह 5% ही जीएसटी कर दिया गया है। एक और सरकार ने घरेलू और जरूरी चीजें सस्ती कर दी। जहां लोगों को बड़ी राहत दी, तो दूसरी ओर इस पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। केंद्र सरकार ने पहले जीएसटी लगाकर लोगों को
लूटने का काम किया, लोगों पर बोझ डाला। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार क्रेडिट लेना चाह रही है। ये बिहार चुनाव को देखते हुए किया गया है। इसी जीएसटी का आनंद मनाने भाजपाई गांव-गांव जाएंगे। ये अपनी लूट में जो छूट दे रहे हैं यही बताने गांव-गांव जाएंगे। चुनावी साल में सरकार ने छेना पनीर पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दी है। पराठा, ब्रेड और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स 0 कर दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर से लेकर ट्रैक्टर तक के दाम कम कर दिए गए। शिक्षा से जुड़ी सामग्री और स्वास्थ्य बीमा को भी टैक्स मुक्त कर दिया गया। जीएसटी घटाकर सरकार ने मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम किया है। देखना होगा चुनाव के परिणाम में इसकी क्या छाप पड़ती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने लालू परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी के सियासी सलाहकार संजय यादव पर टिप्पणी को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि लालू परिवार में सिर्फ फुटओवर जारी है और जल्द ही महागठबंधन में भी देखने को मिलेगा। अब इस पर आरजेडी कांग्रेस ने क्या पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सिपह सालार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बयान के बाद काफी तनातनी देखने को मिल रही है। तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव के खिलाफ टिप्पणी पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने चुटकी लेते हुए कहा कि लालू परिवार में जारी सिर्फ फुटअव्वल अब महागठबंधन में भी जल्द देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ फुटबॉल आने वाले समय में परिवार की तरह से गठबंधन में भी तेज हो जाए तो आश्चर्य। सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता केसी त्यागी के इस बयान के बाद बवाल मच गया है। सत्ता पक्ष अंदरूनी लड़ाई का तार राजनीति से जोड़ रहा है, जिससे सियासत सुलग गई है। केसी त्यागी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसी पेच की ओर इशारा किया, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने करारा पलटवार किया है। जेडीयू को अपनी पार्टी, अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की कुर्सी सुरक्षित कैसे रहे, इसकी चिंता करें। केसी त्यागी तो खुद हाशिए पे है, न को उनका ठिकाना है न को उनका पता है। दिल्ली में रहते हैं, बिहार के जेडीयू के राजनीति करते हैं। तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, केसी त्यागी को भी पता है। बिहार चुनाव में महज कुछ दिनों का वक्त ही बाकी है और सीट बंटवारे पर अब तक महागठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। तेजस्वी के सियासी सलाहकार संजय यादव को लेकर उपजा विवाद अब जड़ पकड़ते जा रहा है। अंदर खाने में चल रहे फसाद का फायदा सत्ताधारी दल उठाना चाहते हैं। केसी त्यागी की टिप्पणी व्यक्तिगत है या किसी रणनीति का हिस्सा, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद आगे क्या रंग लेता है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। बीजेपी विधायक पूजा पंडाल में घूम घूम कर त्रिशूल बांट रहे हैं। आम लोगों के बीच भी विधायक त्रिशूल का वितरण कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के शुरू होने के साथ ही बीजेपी शहर के अलग अलग पंडाल में जाकर पूजा समिति को त्रिशूल बांट रही है। नाश तो उसी दिन हो गया, ये 2014 में ही हो गया। देख नहीं रहे हैं, असुर का जब जब क्षरण होता है तभी तो दैवी शक्ति बढ़ती है। ये तो हमेशा महामाया सीता, माता दुर्गा, सभी लोग तो अवतरण लेती है असुरों के संहार के लिए ही ना। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब है 25 जनवरी 1950, यानी भारत के एक गणतंत्र देश बनने से ठीक एक दिन पहले। इसी तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लाए गए एक संशोधन के माध्यम से निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और इससे पहले मसौदा अनुच्छेद 289 में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग चुनाव आयोग का प्रस्ताव था। अंबेडकर ने एक केंद्रीकृत निकाय का प्रस्ताव किया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा संचालित किया जाता है।
इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण करता है। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। सिवान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहे पर चर्चा काफी तेज है कि चुनाव की लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनावी सरगर्मी बिहार में बढ़ गई है। सिवान में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, कौन किया कितना विकास, कौन करेगा विकास, सही तमाम तरह की चर्चा चौक चौराहे पर हो रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरहरिया विधानसभा क्षेत्र में है, जहां आम जनता की यहाँ पे है। हम जानने की कोशिश करेंगे कौन विकास किया है। नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार। लालू के काल में और इस काल में विकास हुआ? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अंतर। जैसे बिजली फ्री है, वृद्धा पेंशन 1100 मिल रहा है, आम जनता का जैसे फ्री में राशन मिल रहा है। देखिए, चुनाव का मेन मुद्दा तो यहाँ पे विकास है, और नीतीश कुमार के राज में जो विकास हुआ है वो तो जमीन के धरातल पे अभी दिख भी रहा है। चाहे वो रोड हो, बिजली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारे चीज़ें तो अच्छे से दिख रहा है। तो हम लोग का अभी वोट करने का मेन मुद्दा जो है वो विकास है। ये तो सरकार ठीक है, सरकार बनना चाहिए, ठीक है। कौन तो बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेगा। तेजस्वी को तो आप नहीं बता सकते हैं। सर, मुद्दा रहेगा कि सरकार का जो भी योजनाएं हैं वो तो अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है। सरकार का मंशा सही है, लेकिन उसके नीचे जो लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले आदमी हैं वो लोग उस योजना को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। योजनाओं का लाभ के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति अभी गड़बड़ हो गया है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सुधार होना चाहिए, जैसे कि पहले टर्म में था। जहाँ तमाम यहाँ पे लोग थे, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कोई कह रहा है कि सरकार ठीक है, सरकार अच्छी काम कर रही है, तो कोई कह रहा है कि नहीं, सरकार में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसे दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह क्षेत्र में विकास नहीं हो रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। मंगल राज दिया।